वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम सुना रहे हैं वैशाख मास महात्म्य कथा का अगला अध्याय। जिस किसी ने भी इसके पहले के अध्याय नहीं सुने हैं वे जाकर अवश्य सुने। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है और वैशाख कथा की प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहां से भी सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं वैशाख महात्म्य का 6वां अध्याय। तो सभी प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख मास में रास्ता चलने से थके हुए तथा प्यास से पीड़ितों को जो पानी नहीं पिलाता है वह पक्षी योनि में पैदा होता है। यहाँ ही ब्राह्मण एवं शिवकली के समाज स्वरूप परम आश्चर्यमय पुराने इस इतिहास को उदाहरण के रूप में लोग कहते हैं। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नामक राजा हुआ। वह बड़ा ही ब्राह्मणों का भक्त एवं उनकी निंदा न करने वाला, अपने शत्रुओं को जीत लेने वाला तथा जितेंद्रिय था। पृथ्वी पर जितने भूमि के कण हैं, जितने जल बिंदु हैं एवं आकाश में जितने तारे हैं, उतनी गायों का इसने दान किया। इसने उत्तमोत्तम यज्ञ किए तथा उन यज्ञीय कुशों से पृथ्वी पवित्र कुशाओं से युक्त शोभा वाली थी और गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण आदि सद्द्रव्यों से अनेक ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। ऐसे कोई दान नहीं थे जिन्हें उसने नहीं किया, ऐसा मैंने सुना था। किंतु हे राजन, सुख प्राप्ति की भावना से उसने केवल एक जल दान मात्र नहीं किया। ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा वशिष्ठ द्वारा समझाए जाने पर उस राजा ने यह निश्चय किया कि जल तो बिना दाम का है और सर्वत्र मिलता है, अतः इसके दान से दाता को क्या लाभ होगा। ऐसे तर्कों के कारण उस मूर्ख राजा ने जल दान नहीं किया। उसने यह सोचा कि जो वस्तु नहीं मिलती है उसके दान से पुण्य होता है। यही बात उत्तमोत्तम युक्ति वाली है। उसने व्यग्र, दरिद्र, जीविकाहीन ब्राह्मणों की पूजा की और श्रोत्रियों, तत्वज्ञानियों एवं ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं की। उसका यह विचार था कि सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की पूजा तो सभी लोग उत्तमोत्तम महंगी से महंगी वस्तुओं से करते हैं, किंतु अनाथों, मूर्खों, अंगहीनों एवं दरिद्र कुटुंबियों की क्या गति है। अतः वे ही मेरी दया के स्थान हैं। इस भावना से उस कुबुद्धि ने सत्पात्रों को स्वयं कुछ भी नहीं दिया। उस महापाप के कारण वह 3 जन्म तक चातक, 1 जन्म में गीध तथा 7 जन्म तक कुत्ता की योनियों में पैदा हुआ। वह दुरात्मा फिर पीछे राजा के घर में शिवकली की योनि में पैदा हुआ और मिथिला के स्वामी राजा श्रुति कीर्ति के घर के दरवाजे के देहली पर रहते हुए कीड़ों को खाते हुए 88 वर्ष तक रहा। विदेहापति श्रुत कीर्ति के यहाँ कभी दोपहर के समय थके हुए श्रुतदेव नामक महर्षि आ गए। उन्हें देखकर परम पुलकित होकर सहसा उठकर राजा ने मधुपर्क आदि द्वारा उनकी पूजा करने के बाद उनके चरणों के धोए हुए जल को शीघ्रता पूर्वक सिर पर उठाया, छिड़काया। उसी समय भाग्यवश उन छिड़के हुए बिंदुओं से वह छिपकली भी सिंचित हो गई। उसे तुरंत पूर्व जन्म का स्मरण आ गया और पूर्व जन्म के कर्मों के स्मरण से बहुत ही दुखी हुई और घर पर आए हुए ब्राह्मण से चिल्ला कर रो रो कर कहने लगी कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। कीड़े के इस चिल्लाने को सुनकर ब्राह्मण चकित होकर बोले, हे गोधे, तुम क्यों रो रही हो? किस कर्म के कारण तुम्हारी यह दशा है? तुम कोई देव पुरुष हो अथवा राजा हो या ब्राह्मण हो? हे महाभागे, तुम कौन हो? मुझसे बतलाओ, आज मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा।
इस प्रकार कहे जाने पर राजा ने महामुनि श्रुतदेव से कहा, हे भूमन, हम इक्ष्वाकु वंश में पैदा होकर शस्त्र एवं शास्त्र में निपुण रहे। पृथ्वी के जितने कण हैं एवं जल की जितनी बूंदें हैं तथा आकाश में जितने तारे हैं, उतनी गौएं मैंने दान में दे दी। मैंने सभी यज्ञ किए, मेरे सभी कर्तव्य चरित्र पूरे हुए, दान भी दिए तथा धर्म पूर्वक मैंने राज्य भी किया। तथापि ऊंची गति न होकर मेरी दुर्गति ही हुई। मैंने 3 बार चातक योनि एवं 1 जन्म में गीध योनि और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि पाई। हे ब्राह्मण, इस राजा के जल सिंचन के समय आपके चरणों के अवनेजन जल की बूंदें दूर तक छिटक उठी, अतः उनके द्वारा मैं भी किसी भांति सिंचित हो उठा। उससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। हे ब्राह्मण, मुझे यह देख पड़ रहा है कि विधि के विधानानुसार मुझे इस शिवकली योनि में 28 बार आना पड़ेगा। इन जन्मों से मेरा हृदय बहुत ही कांप रहा है, किंतु इसका कारण मैं नहीं जानता, अतः आप कृपा करके विस्तार पूर्वक कहें। इस प्रकार कहने पर उन ब्राह्मण ने दिव्य दृष्टि से देखकर और जानकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी बुरी योनियों का कारण कहता हूँ, सुनो। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वैशाख मास में तुमने जल दान नहीं दिया। जल सर्वत्र सुलभ है यह मानकर तुमने यह निश्चय किया कि इसके दान में कोई महत्व नहीं है, अतः ज्ञानवश गर्मी के दिनों में भी ब्राह्मणों एवं पथिकों को नहीं दिया तथा सुयोग्य पात्र को दान न देकर अपात्रों अयोग्यों को दान दिया। जलती हुई आग को छोड़कर राख में हवन नहीं दिया जाता है। हे पृथ्वीवते, कांटेदार वृक्ष की सेवा लोग नहीं करते, किंतु शास्त्रों में पूजा के लिए उनकी प्रशंसा है। वृक्षों में विशिष्ट होने के कारण पीपल पूजा के योग्य हो गया। तुलसी को छोड़कर भटकटैया की पूजा क्यों नहीं की जाती? किसी की भी अनाथता पूजा की प्रयोजिका नहीं हो सकती। पंगु आदि जो भी अनाथ हैं वे केवल दया के पात्र हैं। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ एवं वेद शास्त्रों में निपुण व्यक्ति विष्णु स्वरूप होते हैं, अतः वे सदा पूजा के योग्य हैं, दूसरे कोई कभी भी नहीं। उनमें भी विष्णु भगवान के सदा एवं अत्यंत प्रिय ज्ञानी हैं। और हे राजन, ज्ञानियों को सदा भगवान विष्णु ही प्रिय है, अन्य कुछ या कोई नहीं। इसलिए ज्ञानी पुरुष सदा पूजा के योग्य है और वह पूज्यों से अधिक पूज्य कहा गया है। साधु चरित्र वालों की अवज्ञा इस लोक तथा परलोक दोनों जगह दुख ही देती है, इसमें संदेह नहीं है। महान पुरुषों की सेवा ही पुरुषार्थ का कारण है। जिस प्रकार अंधे करोड़ों क्यों न हो रास्ता नहीं देख पाते या दिखा सकते, उसी प्रकार 10,000 मूर्खों की संगति कार्य सिद्धि नहीं करा सकती। जो जलमय तीर्थ है अथवा जो मिट्टी या शिला के बने हैं वे बहुत दिनों में पवित्र हैं। ये बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, किंतु साधुजन दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। भली भांति पढ़े लिखे या जाने बूझे लोग साधु सेवा के कारण ही कहीं भी कष्ट नहीं पाते। या जिस प्रकार देवता लोग अमृत पान करने से जन्म, बुढ़ापा एवं मृत्यु की पीड़ा से पीड़ित नहीं होते, उसी प्रकार साधु सेवी भी जन्म मरण आदि दुखों के हाथ में नहीं जाते। तुमने तो न जल ही दान दिया, न तो साधुओं की सेवा ही की। इसीलिए हे इक्ष्वाकु नंदन, तुम्हारी यह गति है कि वैशाख में किए गए अपने एक दिन के कर्मों को मैं तुम्हें शांति के लिए दे रहा हूँ, जिससे पीछे के तुम्हारे सभी कर्म समूह उत्तम बन जाएंगे और तू विजयी हो जाएगा। यह कहकर हाथ में जल लेकर अपने सर्वश्रेष्ठ पुण्य को दे दिया। जो ही उस ब्राह्मण ने अपने एक दिन के किए हुए स्नान का पुण्य उसे दिया, तो देते ही उसके प्रताप से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और वे शिवकली का भयंकर रूप छोड़कर तुरंत पुरुष रूप में दिखाई पड़ने लगे। उसी समय दिव्य माला, वस्त्र एवं भूषणों को प्राप्त कर स्वर्गीय विमान पर चढ़कर राजा मिथिलापति के घर के भीतर ही
सबके देखते ही देखते दोनों हाथ जोड़कर तथा सबकी परिक्रमा में प्रणाम करके सबसे आज्ञा लेकर वह राजा स्वर्ग को चला गया। उस समय देवता उसकी स्तुति कर रहे थे। महातेजस्वी दिव्य रूपी वह राजा अप्सराओं से सेवित वहाँ निश्चिंत होकर 10,000 वर्ष तक उत्तम भोगों को भोगता रहा। वहीं इक्ष्वाकु वंश में महाप्रभु काकुत्स नाम से पैदा हुआ। वह 7 द्वीप वाली पृथ्वी का पालन करने वाला ब्राह्मण भक्त था। वह इंद्र का मित्र एवं भगवान विष्णु का साक्षात अंश स्वरूप महाप्रभु ही था। महर्षि वशिष्ठ द्वारा पूर्ण ज्ञान कराए जाने पर उसने वैशाख मास में बतलाए गए उत्तमोत्तम समस्त धर्मों को विधि पूर्वक किया। तदनंतर समस्त पापों से मुक्त होकर और दिव्य ज्ञान भली भांति प्राप्त करके भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त की। वैशाख मास कल्याणकारक मास है, इसीलिए सभी सत्पुरुषों ने इसकी उपासना की है। यह नियम पूर्वक रहने से आयु, कीर्ति एवं पुष्टि प्रदान करता है और बड़े से बड़े पापों का नाश करता है। पुरुषार्थों का आदि कारण यही है। इसमें संदेह नहीं है कि भगवान विष्णु इससे प्रसन्न रहते या होते हैं। चारों वर्ण, चारों आश्रमवर्ती समस्त मनुष्यों को भगवान के प्रिय वैशाख मास में महान धर्म का पालन करना ही चाहिए। इति श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में ग्रह गोधिकाख्यान नामक 6वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली बड़ी ही दुर्लभ पीपल सींचने की ये कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह नित्य प्रातः प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। जब वह पीपल सींचने जाती तो पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो साक्षात महालक्ष्मी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों पक्की सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ और पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिताजी ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल ओढ़ने के लिए दिया, रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के व्यंजन दिए। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब लड़की के पिताजी ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मेरा इतना स्वागत सत्कार किया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की अपने पिता के कहे अनुसार सफाई करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए?
तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहरे दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी, किसी के भी यहाँ नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और वह चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत थी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने और सुनने वालों और हुक्कारा भरने वाले पर अपने सारे परिवार के धन के उनके सारे परिवार के धन के भंडार भर देना। पीहर में सुख सौभाग्य देना, ससुराल में आपसी प्रेम देना, बेटे पोते को तरक्की और गुणवान होने का आशीर्वाद देना। हे लक्ष्मी माता, जो भी आपकी कहानी सुने उनके कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो भगवती देवी लक्ष्मी माता की जय। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। आप दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो आपको दूसरे जन्म में उसका फल भोगना ही पड़ता है। आज मैं आपको कर्म फल से संबंधित एक कथा सुना रही हूँ। एक समय की बात है, देवर्षि नारद विष्णु लोक जा रहे थे। रास्ते में उनको 2 तालाब मिले। दोनों ही तालाब का जल मीठा और स्वच्छ था, लेकिन कोई भी उनके जल को ग्रहण नहीं करता था। कुछ दूर आगे चलने पर उनको आम के 2 फलदार वृक्ष मिले। उस पर मीठे फल लगे थे, लेकिन दुख इस बात का था कि कोई उनको छूता तक नहीं था। नारद जी बड़े सोच में पड़ गए। अपने मार्ग पर आगे जा रहे थे, तभी रास्ते में 2 गाय दिखी। उन दोनों ने नारद जी को बताया कि वे दोनों भी दुखी हैं, क्योंकि उनका दूध तो बछड़ा भी नहीं पीता है। यह सभी बातें सोचते हुए नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और तालाब, पेड़ तथा गायों के दुख को बताया। इस पर श्री हरि ने कहा कि यह तो उनके ही कर्मों का फल है। फिर भगवान विष्णु ने उन तीनों के पूर्व जन्म की बातें बताई। उन्होंने कहा कि ये दोनों तालाब अपने पूर्व जन्म में 2 बहनें थी। दोनों के पास धन की कमी नहीं थी। दोनों ही दान करती थी, लेकिन पक्षपाती थी, केवल अपने परिचितों को दान देती थी। नारद जी ने उनके उद्धार का उपाय पूछा तो भगवान बोले, जब उनके जल से खेतों को सींचा जाएगा और लोगों का कल्याण होगा। फिर उन्होंने बताया कि आम के दोनों वृक्ष पूर्व जन्म में बहुत बड़े ज्ञानी तथा विद्वान थे। उनका दुर्गुण ये था कि वे स्वार्थी थे, अपना ज्ञान किसी को नहीं देते थे। उनके ज्ञान से मानव समाज को लाभ नहीं मिला। विष्णु जी ने कहा कि उन दोनों वृक्ष का उद्धार तभी होगा जब उनके फलों के बीज से बाग लगाए जाएंगे, उसके फल दूसरों को खाने को मिलेंगे। ऐसे ही उन्होंने उन 2 गायों के बारे में बताया। वे दोनों गायें पूर्व जन्म में महिला थी। वे केवल अपने पति तथा बच्चे का ही ध्यान रखती थी। वे दोनों संकीर्ण सोच की थी, उनमें छल कपट था। उन दोनों गायों का दूध जब निर्बल, रोगी और गरीब बालकों को पीने के लिए मिलेगा तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। ये बातें सुनने के बाद नारद जी उन तीनों के पास बारी बारी से गए और उनके उद्धार का उपाय बताया। फिर तीनों ने बताए अनुसार ही व्यवहार किया, जिसके बाद उनका उद्धार हो गया तथा दुख दूर हो गया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।